हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एक ऐसे बैंक के स्टॉक की यहाँ पे बात करेंगे जिसमें म्यूचुअल फंड वाले इतने इंटरेस्टेड लग रहे हैं कि पिछले क्वार्टर में 16 लाख शेयर उठा लिए उन्होंने। अब आप कहोगे यार कैसी बात कर रहे हो, देखिए चलिए डिटेल में समझेंगे इसको और नंबर्स भी देखेंगे, फंडामेंटल्स भी देखने की कोशिश करेंगे। ये बैंक के स्टॉक में ऐसा क्या खास है कि म्यूचुअल फंड वाले इतने इंटरेस्टेड लग रहे हैं और खास करके पिछले क्वार्टर में इतने ज्यादा नंबर में माल उठा लिया। डिटेल में समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। सीधे लेके चलता हूं आपको स्टॉक की तरफ। ये देखिए नंबर्स आप देख रहे हो यहाँ पे मार्च 2022 का नंबर और उसके बाद जून 2022 का नंबर। आप क्लियरली देखिए जून में इन्होंने किस तरीके से शेयर्स उठाए हैं। जब आप माइनस करोगे देखिए 8 करोड़ 43 लाख शेयर्स ये हैं और 8 करोड़ 60 लाख शेयर्स ये हैं। तो क्लियरली आपको दिखेगा हाँ भाई ये नंबर बढ़ते हुए हैं और इनका डिफरेंस जो आपको दिखेगा वो 16 लाख शेयर का। कौन सा है ये स्टॉक, कौन सी है डिटेल, उनको समझेंगे। अब ये देखिए कंपनी के नाम के ऊपर, बैंक के नाम के ऊपर आते हैं। देखिए स्टॉक का नाम क्या है, डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक मात्र 90 पे ट्रेड कर रहा है और 2700 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि एक छोटा बैंक है जिसके 352 ब्रांच है 19 स्टेट्स में और 3 यूनियन टेरिटरीज में। तो इसीलिए ये स्टॉक डीसीबी बैंक म्यूचुअल फंड की नजरों में आया और हमारी नजरों में आने का कारण भी समझेंगे। म्यूचुअल फंड की नजरों में तो आया ही आया, हमारी नजरों में आने का कारण इसका है ये जो कंसोलिडेशन आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये बिल्कुल ये बहुत ही बड़े फॉल के बाद एक हॉल्ट का सिचुएशन, बस यही कारण है इसके हमारी नजरों में आने का। समझो इस पार्ट को। तो ये जो अप्रैल मई जून में जो आप वॉल्यूम भी देख रहे हो, ये पिछले 3 महीनों के अंदर जुलाई से पहले वाले महीनों में म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट देख रहे हो, बस यही कारण है कि स्टॉक इतने बड़ा फॉल हुआ इसमें 2020 फरवरी में। देखिए उसके बाद इतना बड़ा रिवाइव नहीं, जहां पे स्टॉक आसमान पे पहुंच गए वहां पे ये स्टॉक अभी अपने बॉटम पे ही है, उस डिमांड जोन के पास ही है। तो उस डिमांड जोन के जो पास है तो म्यूचुअल फंड वाले इसी कारणवश इसमें अट्रैक्टेड आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं डिमांड जोन का लाइन एरिया आपके सामने ड्रॉ करूं तो आप समझ जाओगे इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और अभी वाले पॉइंट को। देखिए जरा, देख रहे हो। तो ये डिमांड जोन था, इसलिए म्यूचुअल फंड वाले इतने इंटरेस्टेड लगे और जुलाई सीरीज में अब जो है तैयारी बड़ी होने वाली है। ज्यादा टारगेट नहीं, अगर ऐसी कभी भी ऐसी सिचुएशन में स्टॉक जब बड़े फॉल के बाद आता है तो इनिशियल टारगेट जो है ये ओल्ड हाइज, मतलब अगर 90 से 120 के लेवल पे भी देखोगे ये भी एक बहुत बड़ा मैं कहूंगा टारगेट रहने वाला है। उसके बाद जहां से फॉल स्टार्ट होता है उस मैं कहूंगा बुलिश कैंडल के ऊपर फोकस, उससे पहले का बुलिश कैंडल जो है वो 170 180 का लेवल है। यानी कि टारगेट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ये लेवल करेक्शन, ये लेवल, इस तरीके से फिर आगे की जर्नी अगर इसकी बनती है तो। ये समझ रहे हो इस पार्ट को। क्यों मैं आपको कह रहा हूं कि भाई ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जरा आप देखिए, अगर आप देखोगे तो पिछला हाई का एरिया, ये देखिए ये फॉल से पहले की कैंडल का एरिया और ये आप पूरा का पूरा देख सकते हैं टारगेट एरियाज। तो ये बहुत साधारण सी चीज नहीं है, समझने वाली चीज है। और अब आप इसको देखिए, ये बिल्कुल बेस बना रहा है, इस लेवल पे भी मंथली चार्ट पे है। कल की डेट में आपके लिए हमने एक वीडियो क्रिएट किया था उग्रो कैपिटल का। वो उग्रो कैपिटल आज की डेट में बहुत जबरदस्त रैली आई और कल ही का वीडियो हमने क्रिएट किया था और उसका मेन मकसद जो था ये देखिए, ये एमएसीडी और ये कंसोलिडेशन उसका मेन मकसद था। और आप देखोगे आज में वो 160 से पहुंच गया 180। बहुत इंपॉर्टेंट उग्रो कैपिटल के बारे में हमने बात करी थी। लेकिन आज की डेट में जब आप इस तरीके की सिचुएशंस को देखोगे, आप देखोगे मंथली डेली टाइम फ्रेम पे एमएसीडी जो नीचे करेक्शन आई थी उसके बाद रैली है। कोई भी स्टॉक आप उठा लीजिए और आरएसआई 60 के इर्द गिर्द की कंसोलिडेशन, बहुत जबरदस्त रैली। मैं आपको यही कहूंगा निफ्टी के टॉप 50 के स्टॉक्स में उठा के देख लीजिए किस तरीके से वहां पे सिचुएशन बनी और किस तरीके से रैली बन रही है। और उसी तरीके से अब हम डीसीबी बैंक के ऊपर और डिटेल में आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब इसका वीकली का चार्ट मैं आपके सामने क्यों लेके आ रहा हूं, आप ध्यान देखोगे तो समझ जाओगे। देखिए कभी भी फॉल आता है, अगर मैं इस फॉल को जो कि 2021 जनवरी से लेकर अब तक आया है उसी को समझने की कोशिश करूं तो आप देखिए फॉल आया, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बनती गई।
लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जैसे कि हम बार बार आपको कहते हैं कि भाई जो हाई लेवल है ये पॉइंट देखिए, अब आप ये प्रीवियस हाई एरिया है और आपका जो लो पॉइंट है वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है, और ये लेवल आप देखिए ये कंसोलिडेशन यहाँ पे कर रहा है, यानी कि पहले स्पीड में बदलाव और अब स्पीड में रिवर्स गियर यहाँ पे लगता हुआ। इनिशियल एरिया हमारे पास 120 का बनता है, तो ये वीकली चार्ट का रिवर्सल वाला सिचुएशन आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए बहुत जल्दी आपके सामने ये लेवल आ गया। और हम बात कर रहे थे बाइंग की जून के महीने वाली, ये दो बाइंग आप देख रहे हो ना, ये म्यूचुअल फंड की बाइंग है जो कि अपने आप को दिखा रही है बड़े टावर्स के माध्यम से। इसी तरीके से अगर आप पुराने करेक्शंस को भी समझने की कोशिश करो तो देखिए कैसे आई, यहां पे चीजें बदली, गियर बदला और एक हायर लो का फॉर्मेशन हुआ, हायर लो के साथ साथ हायर हाई का फॉर्मेशन हुआ, फिर देखिए ये बेस बना, पूरा का पूरा ट्रेंड बदला और एक अच्छा खासा मूव इस स्टॉक ने हमें दिया। यहाँ पे मैं कहूंगा अगर देखा जाए तो 180 से लेके 240 का, वही सिचुएशन अभी यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। इनिशियल टारगेट ज्यादा नहीं रखना चाहिए, ये लेवल 120 का, क्योंकि ये ओल्ड हाई है, ओल्ड हाई के नियर क्या होती है, लिक्विडिटी होती है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का फोकस होगा। यानी कि अगर मैं सीधे लेके चलूँ तो 35 से 40% का ये जो है एरिया 200 SMA वीकली का एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम में हम मोमेंटम में आए कि नहीं आए, तो आप क्लियरली देख सकते हो 200 SMA से ऊपर हम हैं, तो डेली टाइम फ्रेम में मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। और जो एक बॉक्स बना हुआ था हमारे लिए, बहुत ध्यान से देखना है इस बॉक्स को, जो ये बॉक्स शेप हमारे लिए बना हुआ था, जहां पे आप क्लियरली देख रहे हो रेंज, इसका बॉटम एरिया, ये एरिया आप देखिए, ये पहले पुराने एरिया है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी जो ये कंसोलिडेशन बन रही है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कंसोलिडेशन 200 SMA से ऊपर बन रही है, जो कि और अच्छी चीज यहाँ पे है। जो टारगेट की हमने बात करी थी इनिशियल टारगेट्स की, वो ये एरिया क्यों देखिए, अब यहां तक जाते हुए भी छोटे टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो ये लेवल, इस तरीके से सिचुएशन, फिर ये लेवल देखिए, पहला लेवल, दूसरा लेवल, यहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी है, फिर से करेक्शन, फिर जाके ये लेवल, इस तरीके से आपको फिर छोटे टाइम फ्रेम वाइज भी आप देख सकते हो। स्टॉक छोटा जरूर है डीसीबी बैंक, लेकिन म्यूचुअल फंड की बड़ी खरीदारी कोई छोटे टाइम के लिए नहीं है, म्यूचुअल फंड वाले लंबा सोच के चल रहे होंगे इसमें, ये देखिए। और जैसे मैंने आपको बताया उग्रो कैपिटल के बारे में, और भी बहुत सारे स्टॉक्स आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे, जहां पे एमएसीडी बिल्कुल गिर के ऊपर उठ के आया है और कंसोलिडेट कर रहा है, आरएसआई 60 के नियर कंसोलिडेशन कर रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए हो जाता है, एक बड़ी रैली का संकेत हो जाता है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हमने डिटेल में समझने की कोशिश करी, और प्राइस एक्शन की सीरीज में ये सारी चीजें आपको काफी डिटेल में चर्चा करके बताई हुई है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप शेयर जरूर करें, लेकिन एक बात इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, देखिए मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क मैनेजमेंट, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो या फिर आपके रेगुलर आप जो है बड़े टाइम फ्रेम वाइज कर रहे हो, तो ये आपको रिस्क मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं निफ्टी का चार्ट भी आपके सामने लगा के रख दूं, तो जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया, जहां पे हम हाई मोमेंटम हाई प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, आप ये चार्ट देख सकते हो, निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, ये देखिए, देख रहे हैं इस पार्ट को। इसके बाद देखिए गैप हुआ और कितनी बड़ी रैली हुई, लेकिन आप जरा देखिए एमएसीडी को देखिए, आरएसआई को देखिए, बस इसी चीज को हम बड़े टाइम फ्रेम पे भी कॉन्सेप्ट पे देखते हैं, और ये एमएसीडी आपको और क्लियर कट पिक्चर देता है। तो ये समझ जरूर गए होंगे आपको, इसीलिए हम कहते हैं हाई मोमेंटम की तरफ चलिए, जहां पे आपको लो रिस्क होगा और प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी। वाइंड अप करता हूं, वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।